किया। आप लोग अपना अपना बहुमूल्य समय दिए इस बैठक में समाज के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैठने की व्यवस्था हमारे बंटी भैया करते हैं और बंटी भैया को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे तिवारी जी, शशि तिवारी जी, इनको भी प्रणाम करता हूँ। आज ब्राह्मण समाज को एक होने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों होना चाहिए और एक होकर करना क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं। भारतवर्ष में बहुत सारे संगठन ब्राह्मण समाज के बने हुए हैं और कार्य कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज का उत्थान के ही कार्य में लगे हुए हैं और ब्राह्मण समाज का उत्थान के विषय पर चर्चा करते हैं। मैं ज्यादा तो दिन का अनुभव नहीं है, करीब 1 वर्ष से ऊपर हो गया। 1 वर्ष का अनुभव मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। पंजाब में चलता बेड़का समाज, वो ब्राह्मण। बेड़का पे यदि आप लोग कमेंट कर दोगे तो गर्दन नहीं बचेगी, वो संगठन गर्दन लेके घर आ जाए। पंजाब खुला चेतावनी रहता, जिसको चाहता सरकार बनाता, सशक्त संगठन। बंगाल, ममता बनर्जी आज जो जीत रही सीएम बन रही है, ब्राह्मण समाज के बदौलत जीत रही है, याद रखिए। वहाँ बनर्जी समाज का एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे कलकत्ता में उसको कोई नहीं, कहीं से कहीं तक कोई फ्लॉप नहीं कर सकता। बनर्जी बहुत बड़ा संगठन। आपके उत्तर प्रदेश में सर्व ब्राह्मण महासभा, शैलेश पांडे जिसके प्रवक्ता हैं, आप लोग सुने होंगे भी, बहुत अच्छा संगठन है। उसी संगठन से बिलोंग करते हैं पाठक जी, जो आज डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज हावी है, योग्य व्यक्ति है, समाज के लिए लड़ते हैं, मांगते हैं। एक ऐसा प्रदेश है जो मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज बिलोंग करता है। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी, 30% हरिजन आदिवासी, 50% इस मध्य प्रदेश। पूरे कानून आपके खिलाफ लगे हुए हैं, ये हमारी आपकी कमजोरी है। रीवा में एक कहावत थी कि दादा नहीं देव है न देव देव है, ये रीवा की कहावत बोल रही है पंडित श्रीनिवास तिवारी। कांग्रेस के भी कोई लोग होंगे तो जान जाएंगे। वो जब चलते थे जिधर, तो जिसको रख दिए हाथ तो वो पंडितों का हो गया। अभी 10 साल पहले तक की बात बता रहा हूं। दादा नहीं देव है, नहीं देहा देव है, ले लेंगे। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना रीवा में हुई और लाइन लगा कर ब्राह्मण, सोचिए आप कहा 12वीं तक पैथोलॉजी किया, डॉक्टर, तुम बताओ 10वीं चौकीदार, लाइन लगा के लिस्ट कभी जाकर पढ़िएगा तो शर्मा, द्विवेदी, पांडे, चौबे, इसके अलावा लिस्ट नहीं मिलेगी। ये ताकत थी। इनके जाने के बाद हमारा आज ब्राह्मण समाज शून्य हो गया। डी शर्मा की बात करें तो समाज के लिए नहीं बोल पाते, नरोत्तम मिश्रा के लिए बोले तो समाज के लिए नहीं बोल पाते, राजेश शुक्ला के लिए बात करें तो समाज के लिए नहीं बोल पाते, गिरीश गौतम के लिए बोले तो समाज के लिए बात नहीं कर पाते, संजय पाठक को बोले तो संजय पाठक भी समाज के लिए नहीं बोल पाते। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसके लिए मेरा संगठन जो है समाज को जोड़ने का उद्देश्य तो है ही है। मैं आप लोगों से कोई छुपा नहीं रहा हूं। अखंड ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण के अपराध बर्दाश्त नहीं करेगी। गर्दन काटने की बात आएगी तो गर्दन काटेगी, खुला बात बोल रहा हूं। महामहिष्मती संगठन यदि नहीं लड़ना चाहती, मैं उसका स्वागत करता हूं, मत करे विरोध। मंडला क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, बढ़िया शांति से बने रहे। हम लोग लगे हुए, हमारे पास सेना है, सेना की तैयारी करें। हम किसी भी समाज या किसी भी जाति के बारे में गंदा सोच, गंदी टिप्पणी नहीं करते, तो गंदा टिप्पणी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे।
चाहे उसके लिए रक्तवाह की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं देश में रक्तवाह भी करा लूंगा। बात रही समाज की, ये जनेऊ संस्कार और उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार कराने से मैं आपको खुश कर सकता हूँ कि बहुत अच्छा संगठन है, बड़ा विवाह करता, उपनयन संस्कार करता, मंदिर बनाया, ये है। उससे हमको कुछ हासिल नहीं होना है, वो हम आप सब कर सकते हैं। बच्चा पैदा किए, विवाह करेंगे, उपनयन करेंगे, बच्ची शादी किए, दीदी विवाह करेंगे, हमारे पास सक्षमता है तो हमने पैदा किया है। पर आज देश में आवश्यकता है समाज को, ब्राह्मण समाज को आगे लड़ने के लिए सरकार से कानून का। मेरे घर में 3 लड़के बैठे हैं पीएचडी करके, प्राइवेट में डाक प्रोफेसर हैं, अच्छे परसेंट 88, 90% पर नौकरी नहीं लग रही। ब्राह्मण समाज एक है, कहीं से अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को गाली देगा तो ब्राह्मण यदि बैठा है तो सुनेगा तो उसको गुस्सा ही आएगी, खुश नहीं होगा। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं, कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो ब्राह्मण समाज को तो लड़ना पड़ेगा। अखंड ब्राह्मण महासभा का मूल उद्देश्य है कि ब्राह्मण समाज को लेकर इस संगठन में जोड़कर सरकार से लड़ाइयां लड़ना। सरकार के लिए, सरकार से समाज को जितनी सभी वर्गों के लिए जो समानता का अधिकार दिया गया है वो हमको भी मिलना चाहिए। आपने आरक्षण 10 वर्ष के लिया तो हमने आपको 70 वर्ष दे दिया, समाप्त किया जाए। नहीं कर रहे हो, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हराएंगे आपको, चुनाव हराने का भी काम करेंगे संगठन। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बैठक में आए या ना आए, मुझसे उससे कहीं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर हम अपने बातों को अपने ब्राह्मण समाज के लोगों में, अपने दिमाग में उनके कैसे पहुंचाए कि हम लोगों को किस चीज के लिए लड़ाई लड़नी है, इस चीज को हासिल करना है। ये झुंड लगा के भी पूरा मंच भर जाए तो इसके बाद कोई मतलब नहीं ना। सुने भाषण, इसके बाद निकल लिए, इसके बाद परियोजना मन में आकलन नहीं किए कि हमको करना क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि आकलन करो कि नहीं हमको करना क्या है, भीड़ मत दिखाओ, रहे हो जहां रहना है। पर जब आवश्यकता पड़ेगी, समाज को आवश्यकता है आज इकट्ठा होने की, तब आप 1 साल में एक बार दिखा दो। अभी तक छोटे छोटे बैठक गाँव में धीरे धीरे 2-4 आदमी हुए, बैठक शुरू, हम यही करते हैं। हर संडे हमारा यही काम है, किसी ब्राह्मण मित्र के यहाँ जाके बैठ के, हाँ भैया बुला लो थोड़ा 2-4 लोग अपने, कितने 3 घर के बुला लो। लेडी है तो ठीक है, लड़की है तो ठीक है, लड़की है तो लड़की को समझा दिए कि बेटा ऐसा नहीं करना, और लड़का है तो लड़का को समझा दिए कि बेटा ऐसा नहीं करना है। बैठक हो गई, 2 घंटा वही नारियल ले आए तो 4 नारियल भगवान में चढ़ाओ, चलते हैं। कोई जरूरी नहीं 100 हो जाए, 200 हो जाए, 4 बैठे तो 4 ही, क्योंकि आप तो 4 से आज पहली बार मिल रहे हो ना, पहले तो नहीं मिले कभी। पर 4 जो आज 4 बैठे तो आप पहली बार मिल रहे हो, तो उनके अंदर अपनी चेतना फैल। ना किसी को गलत बोलना है, ना किसी के प्रति गलत सोचना है, ना किसी को कुछ ऐसे शब्दों के द्वारा उसके मनोबल को गिराना है, और न ये जस्ट उल्टा विपरीत अपने पर शोषण को शोषित भी नहीं होने देना कि यदि हमको कोई बोल रहा है तो हम उसको सह लें। बिल्कुल नहीं सह रहा, तत्काल देन कोई फास्ट प्रेजेंट ऑफ माइंड। यदि आपने मुझे गाली दिया तो मैं तत्काल गाली से रिटर्न करूंगा। तू हत्या कर देगा तो मैं भी तेरा हत्या कर दूंगा, बात खत्म है। बहुत जी लिए जिंदगी, यदि तुझे अपने जीवन से प्यार नहीं है तो मुझे भी अपने जीवन से प्यार नहीं है। समाज के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगा। हम क्योंकि आपको नहीं बोलते, हम किसी भी समाज के लिए, ब्राह्मण समाज कभी भी किसी वर्ग के लिए कभी गंदा शब्द टिप्पणी नहीं करता। यही चाहता कि अरे भूखा दे दो खाना, यार कल से नहीं खाया है, मदद कर दो उसकी। ब्राह्मण मतलब दयालु, ब्राह्मण की परिभाषा ही दयालु है। विलोम होता है मूर्ख का, पंडित मतलब मूर्ख। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान का विपरीत क्या होगा? अज्ञानता। उतना बड़ा उपाधि तुलसीदास जी ने दिया ब्राह्मण कि ज्ञान से जोड़ दिया कि ज्ञानी है, पर और है थोड़े बहुत हमारे अंदर इस समय एक आदत आ चुकी है ब्राह्मण समाज में, जो थोड़ा सा नशा पे लिप्त है। थोड़ा बहुत मदिरा ले लेते हैं तो थोड़ा बहुत गांजा ले लिए, थोड़ा बहुत कोरेक्स ले लिए, 1-2 घंटा थोड़ा सा जब तक ले लिए तो अच्छा लगा कि बहुत अच्छे हैं। उतने टाइम तो बिल्कुल सब कुछ तैयार है, और जैसे ही उतरा तो धन भी चला गया, धर्म भी चला गया, सम्मान भी चला गया, जो हमारे लिए नहीं है उचित। जो ब्राह्मण
मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, नशा मुक्त है, उसका ललाट और उसकी भाषा और उसकी शक्ति एक अलग ही दिखेगी। इसीलिए वो पहले ताकतवर ज्ञानी चाणक्य कहलाता था। और प्रमाण के लिए देता हूं कि बाजीराव पेशवा एक ऐसे राजा हुए जो भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण वंश का था। उसके टक्कर का कोई राजा पैदा ही नहीं हुआ। बात रही संगठन की, तो मंडला में तो बहुत ब्राह्मण है और हर ब्राह्मण हमारा संगठन का सदस्य। हम तो यही जानते हैं। पूरे भारत की बात करता हूं मैं, पूरे भारत के जितने भी ब्राह्मण है वो सब अखंड ब्राह्मण महासभा के सदस्य हैं। महामहिष्मती संगठन का मैं बिल्कुल बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी हस्ती और हासिल और सब कुछ पाया है आपने। आज हम जिस भवन में बैठे हैं, महामहिष्मती संगठन का देन है कि उनकी मेहनत का देन है, जो पूर्वजों ने हमारे लिए आज करके दे दिया कि एक बैठने के लिए स्थान तो दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है, होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के 52 जिले में 40 जिले का डाटा देता है कि ब्राह्मण समाज के लिए कहीं कोई मंदिर का निर्माण नहीं है पास में। बैठने की बात तो बहुत दूर की। हमारा संगठन पूरे जिलों में सभी कलेक्टरों से मांग कर रहे हैं कि 2 एकड़ जमीन ब्राह्मण समाज के लिए हर जिला में दें, और जो जिला की टीम है, जिला कार्यकारिणी की टीम है, उस जमीन में एक कार्यालय का निर्माण करें, जिला का कोष अपने पास रखें, ताकि आप समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने जो भी कार्य है जिसको मदद करना, आपके पास बढ़िया बजट हो। जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव रसीद काटें और पूरी टीम के साथ एक रसीद की ओपनिंग करें, उसके मार्क करें कि कितने नंबर से कितने नंबर का रसीद, पूरे बैठक में उस रसीद का छापन करें, लेखन करें। आपके पास पैसा रहे। हमको पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा हमको काहे के लिए दोगे आप? क्या करेंगे हम पैसा? हम आएंगे ना मंडला से, भैया तेल डलाइए गाड़ी में, जिला अध्यक्ष ये चल रहे हैं, आपका खाएंगे, आपको आएंगे और आपका तेल चढ़ेंगे। संगठन चलाने के लिए पैसा ऐसे ही नहीं लगता है, और तो कहीं नहीं लगता कि आ रहे हैं दीदी मंडला से, हम प्रतिभा दीदी को प्रदेश अध्यक्ष भेज रहे हैं रीवा, तो रीवा यदि गए हैं तो रीवा में जो इनका आना जाना खर्चा दे दो भाई, बात खत्म हो गया संगठन की व्यवस्था। तो संगठन को इस तरह चलाना, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे 52 जिलों में ब्राह्मण समाज का एक आश्रम बने और वहीं गौशाला का निर्माण हो। गौ सेवा शुरू करनी है, जो हम लोग अनूपपुर जिला में शुरू कर रहे हैं। और संगठन में सभी लोग, जितने भी ब्राह्मण के संगठन, कहीं से कहीं तक कोई भी संगठन गलत नहीं है, संगठन को संचालन करने वाला भी गलत नहीं। राजनीतिक दलों का शिकार हो जाते हैं संगठन के संचालन करने वाले, इसीलिए संगठन टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष हूं और मैं ब्राह्मण समाज का भी जिला उपाध्यक्ष हूं, और बीडी शर्मा बोलते हैं कि ब्राह्मण बनिया का वोट मेरे जेब में है, तो चलो विरोध करना है, तो ब्राह्मण समाज को जिला अध्यक्ष बिल्कुल नहीं जाएगा और उसी दिन आपका संगठन टूट जाएगा। इसलिए संगठन को उसका बना लो, 1000 नहीं 1 करोड़ संगठन बना लो। यदि आप हकीकत में समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक पार्टी छोड़नी पड़ेगी, दूर रहना पड़ेगा, और वही व्यक्ति सक्सेस हो पाएगा। मैं भी पार्टी में था, मैंने भी पार्टी को जिस दिन संगठन का स्थापना किया, मैं जाना कि मुझे ये बात आएगी, मैंने रिजाइन किया कि भैया मैं राजनीति से दूर हूँ। जो पार्टी अच्छा कार्य करेगी, देश हित की बात करेगी, मैं उसके साथ। कभी कोई कार्यालय ऐसे आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों को जोड़े, विचारों पर लाएं और संगठन का विस्तार करें। चाहे महामहिष्मती संगठन का मीटिंग हो तो एक भव्य मीटिंग हो, अखंड ब्राह्मण महासभा का मीटिंग हो तो एक भव्य मीटिंग हो, सभी ब्राह्मण बैठे, सभी का परिचय हो। सबका काम एक है, ब्राह्मण समाज का उत्थान हो, कैसे भी हो, किस तरह भी हो, हमको आपको प्रयास करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गलती हुई होगी मेरी भाषा में तो क्षमा का पात्र हूँ। जय जय।